जय हिंद। अगला है 14 नंबर का प्रश्न। 27 a की घात 3 प्लस 8 b की घात 3 माइनस 9a माइनस 6 b है। ठीक है, तो इसको देखो क्या कर सकते हैं भाई। तो ये 27 a की घात 3 को हम कोई संख्या जिसकी घात 3 बना सकते हैं। हाँ, 3 a की घात 3 बना सकते हैं, 8 को बना सकते हैं, 2 b की घात 3 बना सकते हैं, इसको 9a माइनस 6 b। अब ये देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब, एक ब्रैकेट में 3a प्लस 2b, दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, पहले वाले का स्क्वायर। ठीक है, 3a का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9a का स्क्वायर। 2b का स्क्वायर क्या हो जाएगा, वर्ग, मतलब इसको 2 बार गुना करेंगे, 4b का स्क्वायर। ठीक है, माइनस दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 दूनी 6 a b हो जाएगा माइनस 9a माइनस 6। ठीक है, 3a 2b 9a की घात 2। अब इसमें देखो, इसमें हम कुछ कॉमन कर सकते हैं क्या इन दोनों में। हाँ, माइनस का 3 कॉमन ले सकते हैं, 3 त्रिक का 9 माइनस 3 दूनी प्लस का 3 दूनी 6, ये हो जाएगा। हाँ, अब इस पूरे में देखो कुछ कॉमन है, 3a प्लस 2b, 3a प्लस 2b कॉमन है, तो 3a प्लस 2b हम इसमें से निकाल लेंगे, तो इसमें से निकल जाएगा ये, तो क्या बचेगा, ब्रैकेट के अंदर बचेगा ये 9 a की घात 2 4 b की घात 2 माइनस 6 ab और माइनस का 3 बचेगा। जब इसमें से ये चीज निकल जाएगा तो माइनस का 3 ये बचेगा। ठीक है, अब देखो, तो 3a 2b एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में, इसमें देखो कुछ सॉल्व हो सकता है, नहीं कुछ भी नहीं सॉल्व होता, तो यही इसका आंसर रहेगा। 9a की घात 2 4b की घात 2 6ab माइनस, ये इसका 15 है। x की घात 3 y की घात 3 प्लस 2x की घात 2 माइनस 2y, तो इसका गुणनखंड करना है, तो इससे तो फॉर्मूला लग जाएगा। हाँ, तो फॉर्मूला लग जाएगा, तो एक ब्रैकेट में इन दोनों को प्लस कर देंगे, तो क्या हो जाएगा x प्लस वाई, दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर माइनस दोनों का मल्टीप्लाई यानी एक्स वाई। ठीक है, प्लस 2x की घात 2 माइनस 2y की घात 2, ये हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, इसमें फिर हम इसको लिख सकते हैं x प्लस वाई। ठीक है, और इसमें तो कोई भी चेंज नहीं हो सकता, तो इसमें ध्यान से देखो, इन दोनों में 2 है कॉमन। ठीक है, अगर मैं प्लस पे उसमें से निकाल लूँ तो क्या बचेगा, x की घात 2 माइनस वाई की घात 2, और ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन जाएगा, है ना। तो ये चीज तो सेम टू सेम ही रहेगा। ठीक है, 2 प्लस का 2, और इसकी जगह पे एक बार लिख सकते हो x प्लस वाई, एक बार लिख सकते हो x माइनस वाई, क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है a प्लस बी, एक ब्रैकेट में e माइनस, ये लिख सकते हैं। इस पूरे व्यंजन में देखो क्या कॉमन है, x प्लस वाई यहाँ पे भी है, x प्लस वाई यहाँ पे भी है, तो इसको निकाल लो बाहर। x प्लस वाई को जब बाहर निकाल लेंगे, इसमें से निकल जाएगा x प्लस वाई, तो सिर्फ इतना पोर्शन बचेगा, क्या बचेगा, x की घात 2 y की घात 2 माइनस एक्स वाई, और जब इसमें से निकल जाएगा x प्लस वाई, क्या बचेगा, प्लस 2x माइनस, ये होगी। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, प्लस 2x माइनस 2, ये, और यही इसका क्या हो जाएगा, जवाब, यही इसका सॉल्यूशन, और इसमें सॉल्व नहीं कर सकते। 16 नंबर का प्रश्न है, a b की घात 7 प्लस b a की घात 7, इसमें कॉमन है कुछ। हाँ, इसमें a b कॉमन ले लो, और जब a b हम बाहर निकालेंगे इसमें से, तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे b की घात 6 बचेगा और यहाँ पे a की घात 6 बचेगा। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। फिर a b
इसको हमें क्यूब में बनाना है, तो इस b की घात 6 को हम लिख सकते हैं b की घात 2 की घात 3 प्लस a की घात 2 की घात 3। ठीक है, ये इसका क्यूब प्लस इसका क्यूब बन गया। ठीक है, क्या हो जाएगा फार्मूला, ए बी तो ये बाहर ही रहेगा ब्रैकेट के, और ये इसका फार्मूला क्या बन जाएगा, एक ब्रैकेट में b प्लस ए या a प्लस बी भी लिख सकते हैं उसको। ठीक है, दूसरे ए बी स्क्वायर ए स्क्वायर, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर क्या है ये, और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो है, यानी कि बी स्क्वायर का स्क्वायर करोगे तो बी की पावर 4 हो जाएगी, ए स्क्वायर का स्क्वायर करोगे ए की घात 4 हो जाएगी, माइनस दोनों को गुना कर दो ए स्क्वायर। ठीक है, और ये ब्रैकेट बंद। ठीक है, तो एक तो हमारा ए बी बना है, एक हमारा क्या बन गया बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसी को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी लिख सकते हो, और इस ब्रैकेट में ए स्क्वायर ए की पावर 4 को बाहर लिख देते हैं, आ गई मतलब, और बी की पावर 4 को आगे बाद में, और ये ठीक है आगे पीछे लिख सकते हो, कुल मिला के यही इसका सोल्यूशन है। 17 नंबर का प्रश्न है ये। ठीक है, इसमें x की घात 6 है, ठीक है, और y की घात -6 है, -6 को क्या लिख सकते हो, इसको 1/y की घात 6, ठीक है ये लिख सकते हैं, और फिर x की घात 6 को क्या लिख सकते हो, x की घात 2 की घात 3 पूरे की, ठीक है, प्लस इसको लिख सकते हो 1/y की घात 2 पूरे की घात 3, तो a क्यूब प्लस b क्यूब, a की घात 3 b की घात 3 वाला फार्मूला बन गया। एक ब्रैकेट में क्या कर देंगे, इनको दोनों को जोड़ के लिख देंगे, x की घात 2 प्लस 1/y की घात 2, दूसरे ब्रैकेट में क्या कर देंगे, पहले पद का वर्ग कर देंगे, यानी कि एक्स स्क्वायर का स्क्वायर कर देंगे, एक्स की घात 4 हो जाएगा, और 1/y स्क्वायर का स्क्वायर कर देंगे, 1/y की घात 4 हो जाएगा। ठीक है, माइनस दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्स की घात 2 गुना 1/y की घात 2। ठीक है, ये हो जाएगा और यही इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, और तो ये सॉल्व हो ही नहीं सकता कुछ। ठीक है, ये इसी को हम x की घात 4 1/y की घात 4 माइनस एक्स की घात 2/y की घात 2 लिख सकते हैं, और यही इसका हल हो जाएगा। ठीक है, 18 देखो, x की घात 9 प्लस y की घात 9, ये है प्रश्न। ठीक है, तो इसको क्या कर सकते हैं भाई, हम इसको क्यूब में हमें बदलना पड़ेगा, तो x की घात 3 की घात 3 कर सकते हैं, y की घात 3 की घात 3 कर सकते हैं इसको, ये हो गया a की घात 3 y की घात 3, बस फॉर्मूला लगा दो, एक ब्रैकेट में इसको जोड़ के लिख दो। ठीक है, दूसरे ब्रैकेट में क्या कर दो, ब्रैकेट के जो अंदर है उसका वर्ग कर दो, x की घात 3 का घात 2 कर देंगे तो x की घात 6 हो जाएगा, इसी तरीके से y की घात भी 6 हो जाएगा, माइनस x की घात 3 y की घात 3, ये हो जाएगा। ठीक है, और एक तो ये हमारा बन जाएगा। ठीक है, और फिर अब देखो ये x की घात 3 y की घात 3 फिर से बन गया फार्मूला, ये फिर से इसका फार्मूला बन जा रहा है, तो इसको हम फिर से तोड़ सकते हैं कि एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा x प्लस वाई, दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा x की घात 2 y की घात 2 माइनस एक्स वाई, और ये चीज़ तो पूरी की पूरी रहेगी ही, x की घात 6 y की घात 6 माइनस x की घात 3 y की घात 3, तो ये इसका सॉल्यूशन पूरा, ये इसका सॉल्यूशन होगा पूरा। 19 प्रश्न है, 512 एक्स वाई की घात 10 प्लस एक्स की घात 10 वाई है। ठीक है, तो इसमें कॉमन है कुछ, हाँ इसमें एक्स वाई जो है कॉमन है, इसमें से एक्स वाई निकल जाएगा तो क्या बचेगा, 512 एक्स चला जाएगा वाई की घात 9 प्लस इसमें से एक एक्स चला जाएगा एक्स की घात 9, ये बचेगा वाई चला जाएगा पूरा का पूरा। अब इसी चीज़ को क्या लिख सकते हैं, और 512 को हम लिख सकते हैं 8 का क्यूब। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 8y की घात 3 की पूरे की घात 3। ठीक है, यही आ जाएगा, प्लस यहाँ पे x की घात हाँ x की घात 3 की घात 3। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे, तो ये a की घात 3 प्लस b की घात 3 वाला फॉर्मूला बन गया। यहाँ पे एक्स वाई एक तो ये हो गया। ठीक है, दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ के लिख देंगे 8y की घात 3 प्लस x की घात 3, दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 8y की घात का स्क्वायर कर देंगे, 8 अठाई 64, y की घात 3 है इसका स्क्वायर होगा जाएगा तो y की घात 6।
प्लस इसका स्क्वायर कर देंगे x की घात 6, ठीक है, माइनस दोनों का गुना हो जाएगा किसका, x की घात 3 व 8 y की घात 3 का। तो ये हमारा एक फैक्टर बन के आ जाएगा। और उसके बाद एक्स वाई, ये 8 की घात 3 को, इसको हम इस पे फिर फॉर्मूला लग जाएगा, इसको लिख सकते हैं 2y की घात 3 प्लस x की घात 3, ठीक है, ये है ना, और ये साथ में तो मल्टीप्लाई रहेगा, इसको तो छोड़ ही दो, इसको सेम टू सेम उतार लेंगे, ठीक है, x की घात 3 8 y की घात 3, ठीक है, इसमें फिर से फॉर्मूला लग जाएगा, तो ये एक्स वाई तो रहेगा ही, साथ में ये क्या हो जाएगा, एक ब्रैकेट में 2y प्लस एक्स, दूसरे ब्रैकेट में 2y का स्क्वायर कर दो, 4y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2xy हो जाएगा, और ये 64y की घात 6 प्लस x की घात 6 माइनस x की घात 3 8y की घात 3, तो ये हो जाएगा इसका सॉल्यूशन, ठीक है, ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। 20वां प्रश्न है 173 गुना 173 गुना 173 प्लस 127 127 127 गुने में बटे 173 गुना 173 माइनस 173 गुना 127 प्लस 127 गुना 127। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स में है, ठीक है, तो इसमें क्या कर लेंगे, हम इसको मान लेंगे एक चीज़, क्या मान लेंगे, ए बराबर मान लेंगे 173 को, और बी बराबर मान लेते हैं 127। जब ऐसे कर लेंगे तो ये बहुत आसान सा बन जाएगा प्रश्न, ठीक है, और फिर हमें सॉल्व करना बहुत आसान, ठीक है। यहाँ पे जहाँ जहाँ पे 173 है वहाँ पे ए कर लो, तो यहाँ पे ए, तो क्या हो जाएगा, ये ए गुना ए, ठीक है, प्लस 127 127 127 बी गुना बी बटे 173 क्या है, ए है, यानी कि ए गुना ए माइनस 173 ए गुना बी प्लस बी गुना बी, ठीक है। अब देखो ये क्या हो जाएगा, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब, ठीक है, ए का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं आता। अब इस पे लगा दो फार्मूला, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो क्या हो जाएगा, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर माइनस ए बी बटे ए का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये चीज़ मिल रही है, तो डिवाइड में कट जाएगा, बचा क्या, ए प्लस बी बचा, और ए प्लस बी हमने क्या माना था, ए के स्थान पे क्या माना था 173, तो 173 प्लस बी के स्थान पे 127 माना था, दोनों को जोड़ दो, ठीक है, दोनों को जोड़ देंगे, जो आंसर आएगा वही हो जाएगा। तो 7 3 10, 7 और 2 9, 1 10, 2 2 1 और 1 2 हो गया 3, ठीक है, तो 300, यही इसका सॉल्यूशन हो जाएगा।